ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती अरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती श्रावणम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। सो प्रभु चरण कने धरो आत्मा थी सौहीन ते तो प्रभु ए आपियो वरतु चरणाधीन। आदि आजथी वरतो प्रभु आधीन दास दास हूँ दास आप प्रभु नो दीन। शत स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप ज्ञान थकी तरवारवत ए उपकार अमाप। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम। जेने आप्यू बाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते मीरा चरण हो वंदन अगणी। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री सुदात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। Today is April 27, 2020 and Monday, and we are continuing our Atma Siddhi class in Hindi. So today we will be हम आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि आत्म सिद्धि शास्त्र की प्रथम गाथा में क्या आता है। हमने लास्ट वीक से चालू कर दिया था पहली गाथा का इम्पोर्टेंस। पहला हमने मंगलाचरण की बात करी और बाद में मंगलाचरण में 4 विधेय आते हैं उसकी भी बात करी। विषय आता है, सब्जेक्ट आता है, कौन रिसिपिएंट है, ये सब की बात करके हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी ब्रिंग द स्लाइड एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम वेयरएवर वी लेफ्ट आउट। ओके तो ये आत्म सिद्धि शास्त्र में 6 पद किस तरह से आते हैं उसकी बात हमने लास्ट टाइम करी थी और वहां हम ठहर गए थे। तो थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। 6 पद आत्म सिद्धि शास्त्र की प्रथम गाथा में किस तरह से आते हैं, क्योंकि श्रीमद जी ने हमको समझाया है कि प्रथम गाथा में मैं क्या बतलाने वाला हूँ। मैं 6 पद से मैं सारी बात बतलाने वाला हूं। तो ये 6 पद प्रथम गाथा में किस तरह से आता है। तो प्रथम पद है आत्मा है। आत्मा है तो किस तरह से ये आत्मा का पद आता है कि भैया मैंने अनंत दुख पाया है। अनंत दुख, अनंत दुख किसने पाया, कौन सफरिंग, कौन किसके पास अनंत दुख की सफरिंग थी। तो मेरे पास थी। मैं कौन, आत्मा। मैं आत्मा हूं। मैंने अनंत दुख पाया। मैंने शब्द से आत्मा है, मैं आत्मा हूं ऐसा तय होता है। बाद में आया आत्मा नित्य है। नित्य कैसे है कि मैंने अनंत जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। पाम्यो दुख अनंत, अनंत काल से मैंने दुख पाया। तो जो दुख अनंत काल से है तो मैं भी अनंत काल से हूं, यानी कि मेरी नित्यता की प्रगटता यहां पर हुई।
नित्यता की प्रकटता करने के बाद में आत्मा करता है ऐसा बताया। किस तरह से बताया? तो यहाँ फिर से गाथा में जे स्वरूप समझाए ना पाम्यो दुख अनंत, मैंने उल्टा पुरुषार्थ किया तो मुझे दुख मिला, सच्चा पुरुषार्थ करूंगा तो अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, उल्टा पुरुषार्थ से दुख मिलेगा। तो उल्टे पुरुषार्थ जो अनादि से मैंने किया तो वो मेरा कर्तापना था, मैं कर रहा था। कोई बाकी कोई द्रव्य ने मुझे नहीं बताया, किसी ने घर ने मुझे नहीं बताया कि मेरे पर आप राग करो। मेरी कार ने, मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चे ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड किड्स ने, किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि आप राग करो मेरे पास, मेरे ऊपर। जो वाल्मीकि की बात आती है, ऋषि वाल्मीकि की बात आती है कि वो लुटारे थे, वो डाकू थे। और एक दफा वो कोई मुनिराज के पास गए और वो वहां मुनिराज को मारने की तैयारी में थे, क्योंकि वस्तु चाहिए नहीं थी। तो बोला कि मैं आपको मार डालूंगा। तो मुनिराज तो बोला कि अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तू मुझे क्यों मारेगा? मैं ये सब कुछ मेरे फैमिली के लिए करता हूँ। जा तू मेरे फैमिली के पूछ के ये सब तेरे साथ है कि नहीं, तू मरेगा तो तेरे साथ आएंगे कि नहीं। तो ये वालिया लुटारा अपने घर पर आता है, सभी को बोलता है। सभी ने बोला कि नहीं, वो तो आप काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो उसको मालूम पड़ गया कि ये जब पुरुषार्थ में उल्टा पुरुषार्थ अपना कर रहा था, मैं कर रहा था, लूटफाट का धंधा मैं कर रहा था, तो उसका फल मुझे मिलेगा। तो वो मुनिराज के पास आके वो भी ऋषि हो गया। तो इस तरह से कर्तापना किसका है? जो कार्य करता है वो कर्तापना है उसका। मैं शुभ शुभ क्रिया करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ, तो मैं शुभ का करता हूँ। मैं अशुभ क्रिया करता हूँ तो मैं अशुभ का करता हूँ। इस तरह से कर्तापना कर्तापना आत्मा का कर्तापना यहाँ साबित होता है। कौन सा कर्तापना? उल्टा पुरुषार्थ का कर्तापना। मुनिराज सच्चा पुरुषार्थ करते हैं तो अपने स्वभाव में स्थिर होते हैं, यानी कि कर्तापना आत्मा ही करता है, क्योंकि आत्मा में कर्तापना का एक गुण है, एक शक्ति है। तो इसलिए आत्मा करता है। तो अभी भोक्ता है। भोक्ता क्या है? जो मैंने उल्टा पुरुषार्थ किया तो मैंने अनंत काल का अनंत दुख का वेदन किया। तो ये अनंत दुख का वेदन, दुख का वेदन, वो आत्मा का भोक्तापना है। जब मैं उल्टा पुरुषार्थ करता हूं तो मुझे उसके फल में दुख मिलता है। जब मैं सच्चा पुरुषार्थ करता हूं उसके फल में मुझे सुख की प्राप्ति होती है। कौन से सुख की? अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही है, क्षणिक सुख की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। जब मैं अपना पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ अपनी ओर करूंगा तो उसका फल मुझे अनंत सुख मिलेगा। उल्टा पुरुषार्थ करूंगा, अनंत दुख मिलेगा। तो अनंत सुख या तो अनंत दुख पाना, उसका नाम भोक्तापना है। देखो, जब जब कर्तापना होता है, जब जब कोई भी कार्य होता है, तो कार्य का रिजल्ट सुख या तो दुख के रूप में आता ही है। कोई भी कार्य करो, मैं पर लक्ष्य कार्य करूं तो मुझे दुख की उत्पत्ति होगी, मुझे आकुलता की उत्पत्ति होगी। और मैं अपनी तरफ का पुरुषार्थ करूं, सच्चा पुरुषार्थ करूं, तो मुझे अनाकुल सुख की प्राप्ति होगी। यानी कि जब कर्तापना होता है उसी क्षण पर भोक्तापना आत्मा को मिलता है। इस तरह से कर्तापना और भोक्तापना एक समय में होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह से कर्ता भोक्ता एक साथ में आ जाएगा। बाद में मोक्ष है
तो अनंत दुख से दूर हो जाने से अनंत सुख की प्राप्ति होगी। वो मोक्ष की बात आई, यानी कि 6 पद में मोक्ष की बात भी आ गई, यानी कि पहली गाथा में मोक्ष की बात आ गई। और मोक्ष का उपाय है समझाव्यू ते पदनमु श्री सदगुरु भगवंत। श्री सदगुरु भगवंत ने मुझे मोक्ष का उपाय समझाया है। उनके माध्यम से, उनके निमित्त से मैंने 6 पद की, मैंने आत्मा की सच्ची बात सुनी है, समझी है और अपने में हृदय गस करी है। मेरा परिणाम भी ऐसा बनाया है। तो इस तरह से प्रथम गाथा में ही कृपालु देव ने सिंपल सिंपल वर्ड्स के यूज करके हमको, मैं इस ग्रंथ में 6 पद की बात करने वाला हूँ, इस तरह से सब्जेक्ट हमको बता दिया। और सदगुरु श्री सदगुरु भगवंत यानी कि सदगुरु को, भगवान को, शास्त्र को प्रणाम करके उनके पास से मैंने ये सीखा था। तो मैं ये शास्त्र प्रदर्शित करता हूँ आपके सामने। और कौन सा पात्र होगा, रिसिपिएंट कौन होगा? मैं होगा, हम होंगे। हम यानी कि जो मोक्ष का इच्छुक हुआ है, जो अभी मिथ्यात्व में है, मगर मिथ्यात्व से अभी उसने तय किया कि मुझे अभी मोक्ष प्राप्ति करना है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करना है, आकुलता का दुख मुझे दूर करना है। तो ऐसे रिसिपिएंट शिष्यों के लिए श्रीमद जी ने ये शास्त्र बनाया है। इस तरह से यहाँ मंगलाचरण आ गया। तो इस तरह से मंगलाचरण बाद में हम देखते हैं। मंगलाचरण में क्या बात आती है? 6 मंगलाचरण, दूसरे शास्त्रों में भी मंगलाचरण कैसे बताया गया है उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। यानी कि हमको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा ये आत्मसिद्धि शास्त्र अकेला नहीं है, मगर जैन आध्यात्म की प्रणाली का है कि मंगलाचरण प्रथम 1-2 गाथा में आता है। तो 6 डाला जो ग्रंथ है पंडित दौलतराम जी ने बनाया है, 6 चैप्टर है और एक चैप्टर में 15-16 गाथा है। और प्रथम स्टांजा, प्रथम डाला में 4 गति के दुख का वर्णन है, यानी कि दुख 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 चारों गति के जीवों में है। निगोद से लेकर देव गति तक सभी गति में दुख है, तो दुख का वर्णन वहां पर किया। बाद में दूसरी डाला में वो दुख का मूल क्या है। मुझे खाना नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूँ, पानी नहीं मिले इसलिए दुखी हूँ, घर नहीं है इसलिए दुखी हूँ, घर है इसलिए दुखी हूँ, पत्नी नहीं है इसलिए दुखी हूँ, पत्नी है। कोई कारण क्या है तेरा दुख का? तो दूसरी ढाला में बताया कि तेरा मिथ्यात्व वो तेरा मूल कारण है। 3, 4, 5, 6 ढाला में मिथ्यात्व को निकालकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात आती है। तो इसमें कौन सा मंगलाचरण आता है? इसमें आता है 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। दैट मीन्स 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। 3 भुवन में सबसे कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो वो वीतराग विज्ञानता है। वीतराग यानी कि 12वां गुण स्थानक, विज्ञानता यानी कि केवल ज्ञान 13वां गुण स्थानक। तो ऐसे वीतराग विज्ञानता जो शिव स्वरूप, जो मुझे मोक्ष का सुख देने वाला है, उसको मैं मन वचन काया से नमस्कार करता हूँ। तो मैं वीतराग विज्ञानता की बात करने वाला हूँ इस शास्त्र में। इस तरह से 6 ढाला में हमको मंगलाचरण बताया गया। आगे बढ़ते हैं। तत्वार्थ सूत्र जो हम सब जानते हैं, उमास्वाती आचार्य जी ने 2000 वर्ष पहले तत्वार्थ सूत्र लिखा। और कोई भी जैन का फिरका ले लो, कोई भी जैन ले लो, सभी तत्वार्थ सूत्र को एक्सेप्ट करते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र यानी कि
हमारा जैन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहेगा, सभी को मान्य है। बहुत सी टीका लिखी गई है, दिगंबर प्रणलिका से, श्वेतांबर प्रणलिका से, स्थानकवासी प्रणलिका, सभी ने टीका लिखी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा शास्त्र है। कभी टाइम मिलेगा हम ये आत्मसिद्धि में ही हम उसका रेफरेंस लेते जाएंगे। कौन सा रेफरेंस है? मंगलाचरण में आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही मोक्ष मार्ग। प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र में बता दिया कि मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग की मैं बात करने वाला हूं। कितनी अच्छी बात है। एक सेंटेंस में, एक सूत्र में उन्होंने बता दिया कि मैं आपको इस ग्रंथ में क्या बतलाने वाला हूं। इस तरह से समय सार में हम देखते हैं तो समय सार प्रथम गाथा में आया, ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने, वंदी कहूं सुत केवल बासित आसमय प्राव्रत अहो। ध्रुव, अचल और अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो उसको ये ध्रुव है, वो अचल है और अनुपम गति उनको पामेल है। ऐसे पंचम गति को जो सिद्ध भगवान प्राप्त हुए, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करके, यानी कि यहाँ पर बता दिया कि मैं कौन से आधार पर ये ग्रंथ लगता हूं। सिद्ध भगवान को हृदय में विराजमान करके कहते हैं कि वंदी कहूं सुत केवली भाषी। सुत केवली ने जो कहा है, केवली भगवान ने जो कहा है, सुत केवली ने जो कहा है, ऐसे आज समय ऐसे में आत्मा की बात करने वाला हूं। कितनी बढ़िया बात कर दी, कितनी बढ़िया। एक सेंटेंस में, एक दो लाइन में, मंगलाचरण में ये शास्त्र में क्या आने वाला है उसको वो हमको बता दिया। इस तरह से हमारे जैन आगम में मंगलाचरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से मंगलाचरण की बात करके हम अभी आगे बढ़ते हैं कि आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद में 6 पद की जो बात आई, जो आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, ये 6 पद में 9 तत्वों का डिस्क्रिप्शन आ गया। अरे अभी तो पहली गाथा हमने चालू की है, यहाँ 9 तत्व की बात आ गई। कैसे आई? हमने तो ये 2 लाइन पढ़ ली और लास्ट टाइम हमने आपको बोला था कि भाई मुख पाठ करना, हमने मुख पाठ भी कर लिया, मगर ये 9 तत्व कहाँ से आ गए? हमने तो कोई वहां देखा नहीं 9 तत्व। अरे 9 तत्व है तेरे अंदर, मैं तुझे दिखलाता हूं, ऐसा आचार्य भगवान हमको कहते हैं। तो देखते हैं आज किस तरह से 9 तत्व की बात आती है यहाँ पर। तो आत्मा है और आत्मा नित्य है, वो दो पद यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें क्या आता है? जीव और अजीव तत्व की बात आती है। क्यों? आत्मा है वो जीव है, मगर मैं किरीट हूं, मैं किरीट हूं। तो यहां पर आत्मा कहां पर है? अरे तूने शरीर और आत्मा को एक करके नाम दे दिया, इसलिए तू जीव और अजीव दोनों की बात, आत्मा है और नित्य है, इसमें आत्मा की बात आई। और गर्भित रीत से पुद्गल द्रव्य जो शरीर के रूप में तेरे साथ एसोसिएटेड है, जो तेरे साथ संयोग संबंध है, वो शरीर का भी तुझे तो उन्होंने बता दिया कि मेरे पास शरीर भी है अभी, तो ये शरीर अजीव है। तो जीव अजीव तत्व आत्मा है, आत्मा नित्य है, दोनों में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। आत्मा करता है, तो आत्मा करता है में 9 तत्व में कैसे आएगा? तो क्या आश्रव और बंध की जो बात आती है, आत्मा में आश्रव और बंध, यानी कि आत्मा जो भाव करता है, जो राग द्वेष का भाव करता है, और राग द्वेष के भाव की इंटेंसिटी से राग द्वेष का भाव करता है। देखो, राग द्वेष का
इंटेंसिटी होना, तीव्रता होना, मंदता होना, वो शुभ और अशुभ दोनों में आएंगे। भगवान तीर्थंकर भगवान 3 लाइफ पहले 16 कारण भावना की भावना भाते हैं कि भाई मेरा तो अभी निर्वाण नजदीक में है, 3 भाव में तो मैं निर्वाण होने वाला हूं, मेरे साथ अनंत जीवों भी क्यों निर्वाण न मेरे साथ आ जाए। ऐसी स्ट्रॉन्ग भावना करना, वो एक स्ट्रॉन्ग शुभ भाव हो गया, तो वो भी आश्रव बंध का भाव हो गया। अरे तीर्थंकर नाम कर्म बांधना, वो भी आश्रव बंध, क्योंकि वो शुभ भाव है। शुभ भाव बंध का कारण है, अशुभ भाव बंध का कारण है। ये 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 जाति को मारना ही था, और ये 6 मिलियन जो मर गए वो मरने योग्य थे। इसलिए मैं 6 मिलियन लोगों को मारने का निमित्त तो मैं बना, मगर उसमें से मैंने प्राइड भी लिया कि ये मरने योग्य ही थे। तो तू इंटेंस, तीव्र अशुभ भाव का बंद करेगा, नरक में जाएगा, तू नरक निगोद में जाएगा। यानी कि आत्मा करता है आश्रव बंद होना, राग द्वेष का भाव होना, शुभ अशुभ भाव होना, ये सब आश्रव बंद की बात है। आत्मा भोगता है। क्या भोगता है आत्मा? तो पुण्य और पाप का फल आत्मा भोगता है। आज मेरे में हमारे साथ पुण्य का उदय है तो हम स्वाध्याय में बैठे हैं, पुण्य का उदय है तो हम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, पुण्य का उदय है तो हम मंदिर में जाते हैं। तो इस तरह से जो मंदिर में जाना, स्वाध्याय करना, भक्ति करना, वो सब पुण्य का उदय है, इसलिए मैं करता हूं। अरे पाप का भी उदय होता है। किसी को अभी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा तो पाप का उदय आया। अभी कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से, बीमारी से कोई हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है, पेशेंट मर जाता है, फैमिली देख नहीं सकते हैं, उसकी अंतिम क्रिया नहीं कर सकते, वो सब पाप का उदय ही गिन लो। तो वो आत्मा भोगता है, आत्मा पुण्य का उदय भोगता है, आत्मा पाप का उदय भोगता है। तो आत्मा भोगता है वो हम 6 पद में पुण्य पाप से जान लेते हैं, पुण्य पाप के उदय से। मोक्ष है, मोक्ष है, तो मोक्ष है यानी कि क्या? ताकि मोक्ष तत्व है, 9 तत्व में मोक्ष तत्व है ना, तो मोक्ष तत्व है तो मोक्ष है। और मोक्ष का उपाय है तो कौन आएगा? संवर निद्रा आएगी। देखो इस संवर की बात आती है, सभी के माइंड में अभी वो बोट आ गई है, मुझे मालूम है बोट आ गई है, उसको छिद्र बंद कर दो, उसका नाम संवर, और जो बोट में पानी आ गया था उसको निकाल दो, उसका नाम निर्जर। अरे भैया तूने वो सब बात तो कर्म की ओर से बताई मुझे, कर्म का आना रुकना और कर्म को निकल जाना, वो संवर निर्जर तो कर्म की ओर से। तेरा क्या उसमें? तू तो आत्मा है, तू पड़ोसी की क्यों चिंता करेगा? आज मेरे घर में क्या खाना हुए वो चिंता करूं, या तो मेरे नेबर के घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता करूं? कर्म मेरे नेबर है, पुद्गल है, मेरे से अलग है, मेरे साथ संयोग संबंध है, तो उसकी मैं क्यों फिक्र करूं? अरे मैं जिंदा आत्मा यहां पर खड़ा हूं, चैतन्य स्वरूपी आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा में ज्ञायक आत्मा हूं, तो मेरे में क्या होता है? तो संवर यानी कि शुद्धता की शुरुआत, संवर यानी कि ये देखो, मुझे लगता है कि करीबन थोड़ी थोड़ी गाथा के बाद में हमको एग्जाम भी लेना चाहिए कि यानी कि कितना हम याद रख सकते हैं। यानी
इसमें कोई कोई पनिशमेंट नहीं है, मगर हमको ख्याल में आ जाएगा कि मेरे मैंने जो 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 न्याय मुझे मिला वो मेरे समझ में आया कि नहीं। तो संवर यानी कि शुद्धता की शुरुआत आत्मा में जब होती है, यहां पर होती है, तो यहां पर कर्म का आना रुक जाता है। बस कर्म का अपने आप से रुक जाना होता है। मेरे में शुद्धता की शुरुआत हुई, वो संवर तत्व है। निर्जरा तत्व क्या है? शुद्धता की वृद्धि होना। अरे टोरंटो वालों, आप सबको मालूम है पंचकला प्रतिष्ठा हुई थी, तो वहां पर बताया गया था कि शुद्धता की शुरुआत और शुद्धता की वृद्धि, वो उसको संवर निजरा वहां बोला गया था। इस तरह से ये 6 पद में 9 तत्व की बात आती है। अरे ये श्रीमद जी ने क्या चला दिया चक्कर कि अभी तो गाथा चालू नहीं हुई है और 9 तत्व की बात करते हैं। और ये सब किस तरह से आप करते हैं? टैक्टफुली, उनका ज्ञान का क्षयोपशम। इस ऐसा नहीं था कि ये लाइफ से उनका हुआ। श्रीमद जी तो महावीर स्वामी के अंतेवासी थे, उनको वहां सम्यक दर्शन भी हो गया था, किसी कारण वो सम्यक दर्शन टूट गया, तो इस लाइफ में फिर से हुआ। अरे महावीर के समोसरण में आने वाले जीव, वो कोई ऐसा तैसा जीव नहीं होगा। अरे ये मोक्षगामी जीव है, तो ये जो बताएंगे उनकी ज्ञान की क्षमता तीव्र होगी। इस तरह से हमने उनको समझाया है। तो इतना जानकर अभी हम आगे बढ़ते हैं कि 9 तत्व की बात है। अभी आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद की बात करके श्रीमद जी ने हमको मिथ्यात्व से मोक्ष तक की यात्रा का वर्णन बताया है। मिथ्यात्व यानी कि प्रथम गुण स्थानक और मोक्ष यानी कि 14 गुण स्थानक के बाद में सादि अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म, वो मोक्ष है। तो ये आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद। तो मिथ्यात्व से मोक्ष की यात्रा के लिए हम निकले हैं। अभी वन वे स्ट्रीट है, हम वापिस जाने वाले नहीं है। जो भी कदम आगे बढ़ेंगे वो शुद्धता की ओर बढ़ेंगे। मेरा ये अफर निर्णय है, हमारा सबका ये अफर निर्णय है। निर्णय से मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया था कि आत्मसिद्धि गाथा का स्मृति में रखकर आपको रटन करने का है। देखो यहाँ पर फिनिक्स में 10 साल का बच्चा है, जो उसका जन्म यहाँ पर हुआ है, मदर टंग गुजराती नहीं है, मगर फिर भी वो बच्चा ने 10 गाथा मुखपाठ कर दी है। और जो वो बोलता है, वो उसका उच्चारण देखो परफेक्ट आता है। तो हमारा भी एक योगदान होगा कि हमको ये करना पड़ेगा। प्लीज मेरे खातिर करो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाए। क्या काम है अभी? ये जब अभी हम घर पर बैठे हैं, कुछ हो सकता नहीं है, टीवी रिमोट थोड़ा दूर रख दो, तो ये सब, अरे खाना बनाने के टाइम पर भी ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख, हो सकता है, होगा, 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 जरूर होगा। तो प्लीज 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 करो। ओके, एक निर्णय अपने मन में कर दो कि मैं एक हफ्ते में 5 गाथा करूंगा, एक हफ्ते में 10 गाथा करूंगा, 4 गाथा करूंगा, जितना आपकी योग्यता है इतना करो। अरे चालू करो, इतना आनंद आएगा कि ऐसा आनंद आपको कभी नहीं आया है। अरे मैं इतना मुखपाठ कर सकता हूं, मेरे में ताकत। अरे तेरे में केवल ज्ञान लेने की ताकत पड़ी है सुषुप्त अवस्था में, तुझे टटोलना है, वहां जाना है, तो स्मृति में ये सब ला, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम गाथा का विश्लेषण करेंगे।
और एक एक शब्द को डाइसेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये जैसे मैंने बोला ना कि आप सब अभ्यासी हैं, और जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे वो डेफिनेट जानने से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा जस्ट नहीं कि भाई चलो शास्त्र खत्म करने का है फटाफट कर दो। अरे वो गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि कोई उनके पास आया बोला कि मैंने समय साथ 15 दिन में पढ़ डाला। अरे क्या पढ़ डाला तूने? एक एक गाथा पर 3-3 4-4 दिन तक जो विवेचन होता है वो तू बोलता है 15 दिन में मैंने सारा समय साथ पढ़ लिया। कुछ नहीं तूने किया है। इस तरह से ये जब गाथाएं हैं, मैं आपको प्रॉमिस देता हूं, ये जब गाथा पूरी होगी तो आपके विचार बढ़ जाएंगे कि अरे इतनी गहनता से लिखी हुई ये गाथा है, इसमें इतने गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। तो जितना जितना ज्ञान होगा इतना इतना ये गाथा और गाथा बनाने वाले श्रीमद जी पर हमारा विनय होगा, हमारा विनय बढ़ जाएगा। तो क्या गाथा है? जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। जे स्वरूप वो अंडरलाइन वर्ड है, तो वो जे स्वरूप शब्द का हम अब विश्लेषण करेंगे कि जे स्वरूप यानी कि क्या। जे स्वरूप यानी कि क्या? तो इसमें आया कि जे स्वरूप यानी कि आत्मा द्रव्य है। स्वरूप, स्व मीन्स अपना, रूप मीन्स अपना कॉन्स्ट्रक्शन, अपना अपनी रचना क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, कोई भी द्रव्य का स्वरूप क्या है। तो कोई भी द्रव्य के स्वरूप की बात करते हैं तो कोई भी द्रव्य, कोई भी यानी कि जीव ले लो, पुद्गल ले लो, धर्मसिका, अधर्मसिका, आकाश काल, 6 द्रव्य में अपना स्वरूप है, अपना रूप है, अपनी कार्य की एक मर्यादा है। तो आत्मा में अभी 6 द्रव्य का हम स्वरूप नहीं देखेंगे, हम अभी आत्मा की बात करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। तो आत्मा की बात करते हैं। कौन सा आत्मा? वो आत्मा नहीं, ये आत्मा उसकी हम बात करते हैं। मेरी बात हो रही है। तो मैं आत्मद्रव्य हूं, मेरे में, आत्मा में यानी कि मेरे में अनंत गुण है, और मेरे में, आत्मा में एक एक समय पर आत्मा में परिवर्तन या तो पर्याय होती है। देखो नए नए शब्द आएंगे, हम उसका डाइसेक्शन करते जाएंगे, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये शब्द रिपीट होते जाएंगे तो आपको सेकंड नेचर हो जाएगा कि स्वरूप के अंदर आत्मा का द्रव्य है, आत्मा का गुण है, आत्मा का पर्याय है, या तो का आत्मा का परिवर्तन है। पर्याय यानी कि परिवर्तन, पर्याय यानी कि चेंजेस। सुबह में मैं उठा, मैं बाथरूम में, मैंने नमोकार मंत्र किया, मैं बाथरूम गया, मैंने टूथब्रश किया, मैंने स्नान किया, मैंने ब्रेकफास्ट, ये सब जो चेंजेस मेरे में हुए सुबह से अभी तक, उसको हम परिवर्तन कहेंगे। छोटा बच्चा का जन्म हुआ था, अभी वो छोटा बच्चा था, टॉडलर हो गया, किशोर अवस्था में आ गया, बाद में वो युवा हो गया, बाद में कॉलेज में जाने लगा, बाद में बिजनेस करने लगा, मैरिज हो गया, बच्चे हो गए, और ये सब जो परिवर्तन वो एक जीव में आया, उसका नाम परिवर्तन यानी कि पर्याय है। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, टॉडलर हुआ, बालक रहा था, मगर आत्मा में जो परिवर्तन होता है वो एक एक समय पर होता है। देखते हैं आगे ये यानी कि पर्याय शब्द क्या है, वो समझने की बात हमने यहाँ बताए। तो आत्मा द्रव्य है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में पर्याय क्या तो परिवर्तन होता है। ओके, तो ये
द्रव्य यानी कि क्या? आत्मा द्रव्य है यानी कि क्या? द्रव्य किसको बहेंगे? द्रव्य किसको कहेंगे? मेरे बैंक में जो 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 इंफॉर्मेशन है ना, बैंक में कितने पैसे पड़े, वो मेरा द्रव्य है? नहीं, वो द्रव्य नहीं। मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं। ऐसे विश्व में 6 द्रव्य है। विश्व में 6 द्रव्य है। कौन कौन से हैं? तो कि एक जीव है, जिसको जिसके जीव यानी कि लिविंग है, तो कॉन्शियस एलिमेंट है, चैतन्यत्व है, उसको हम आत्मा कहेंगे। और जो अजीव पदार्थ है उसमें पुद्गल, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाश काल, ऐसे 5 द्रव्य अजीव में आएंगे, एक जीव में आएगा। इस तरह से हमारे पास 6 द्रव्य हो गए, 6 द्रव्य हो गए। तो ये 6 द्रव्य है विश्व में। वो 6 द्रव्य में से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आत्मा हूं। यहां पर ही हम कंसंट्रेशन करने का है। ये उसको, ये सबका वर्णन आता जाएगा, मगर इंपॉर्टेंट हमारे पास आत्मा है, जीव है, आत्मा की बात है। तो ये 6 द्रव्य में आत्मा की बात में जीव द्रव्य की बात आई। तो ये जीव द्रव्य कब से है? जन्म से है। ये जन्म से है नहीं। ये जीव द्रव्य, ये आत्म द्रव्य अनादि काल से हाजिर है, अनंत काल तक रहने वाला। अरे तक शब्द बोला, अनादि से है, अनंत काल तक। ये से और तक शब्द तो एक रिस्ट्रिक्शन बताता है, मगर आत्मा परमानेंट है, इटर्नल है, नित्य है, जन्म नहीं हुआ है, मृत्यु नहीं होगा। इस तरह से आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। अरे जब तू आत्मा का सच्चा स्वरूप जान सकेगा कि आत्मा नित्य है, यानी कि उसको कभी कुछ होता नहीं है, ऐसा जब तू जानेगा, तो तेरे में से सप्त भय परिमुक्त सप्त भय परिमुक्त की बात आएगी समय सार में। तो ये आत्मा नित्य है, ऐसा आत्मा, मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, ऐसा जानने से मेरे में से मृत्यु का भय निकल जाएगा। अरे मेरा जन्म हुआ है कि नहीं? हाँ। तो मेरा मृत्यु होगा कि नहीं? हाँ, जरूर होगा, जरूर होगा। तो मृत्यु से क्यों मैं डरता रहूं? अरे मुझे मृत्यु हो गया तो, अरे तेरा होने वाला ही है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी भी होने वाला है। तो उसकी चिंता तो मत कर कि मैं मर जाऊंगा तो। अरे मर जाऊंगा तो नहीं, मरूंगा ही। इस तरह से जीव द्रव्य की बात हम करते हैं। तो द्रव्य की बात की, अभी हम गुण पर आते हैं। गुण पर आते हैं, उसके पहले थोड़ा थोड़ा एक थोड़ा साइड ट्रैक होना पड़ेगा। मैं 2 अंक वाली संख्या आपको देता हूं। 2 अंक यानी कि 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 1 अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या 10 से 99 तक होगी, 99 तक होगी, 10 से 99। तो 2 अंकों वाली संख्या में कितने भाग हो सकते हैं? तो 99 माइनस 10 यानी कि 89 पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 अंक वाली संख्या में हो सकते हैं। बराबर। 3 अंक वाली संख्या में कितने भाग हो सकते हैं? तो 999 माइनस 100, 3 अंक है ना, ये तीन अंक हो गए, ये 3 अंक हो गए। तो 899 पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके 3 अंकों वाली संख्या में हो सकते हैं। अच्छा, 4 अंकों वाली संख्या में कितने भाग हो सकते हैं? तो बोले कि 4 में 9999 माइनस 1000 मीन्स 8999, इतने करीबन भाग हो सकते हैं। अरे हमने तो अभी 4 अंक की ही बात की है भैया। हम आगे बोलते हैं कि अनंत अंक वाली संख्या में कितने भाग होंगे। अनंत संख्या अंकों वाली संख्या में कितने भाग हो सकते हैं? तो अनंत भाग हो सकते हैं, यानी कि अनंत के अनंत भाग हो सकते हैं।
ये जरूरी समझने की बात है, क्योंकि क्योंकि शास्त्रों में आएगा जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, गुण अनंत है। तो ये सब अनंत 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 सब क्या है? यानी कि अनंत में भी अनंत डिवीजन हो सकते हैं, ऐसा हमको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसी अनंत की डेफिनेशन हमको माइंड में लाके अभी आगे बढ़ते हैं कि क्यों हमने ऐसा चैप्टर लिया। तो जीव अनंत, जीव अनंत, कौन से जीव? संसारी जीव ले लो, संसारी जीव ले लो। सिद्ध भगवान के जीव कितने हैं? वो भी अनंत है। तो जीव अनंत, सिद्ध अनंत, अरे वो अनंत के अनंत भाग है ना, इसमें से एक भाग का जीव का ले लो कि एक अनंत इतना और सिद्ध भगवान के अनंत दूसरा होगा। देखो अभी एक बहुत मार्मिक बात आती है। सिद्ध भगवान को हमने अनंत बता दिया, जीव को अनंत बता दिया। तो सिद्ध भगवान कितने और जीव कितने? और यानी कि सभी जीवों की मुक्ति होती है, मुक्ति होती है, मुक्ति होती है। तो एक बार ऐसा नहीं आएगा कि ये विश्व में कोई जीव बाकी नहीं रहेगा और मैं अकेला रहेगा। तो भगवान बोले अरे चल बेटा तू भी आ जा मोक्ष पर, तू भी सिद्ध भगवान हो जा। ऐसा नहीं होगा। तो हमको ये ख्याल तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी सुनो, एक जमीकन का पार्ट ले लो, और जमीकन में अभी जनरली स्पीकिंग हम पोटैटो लेते हैं। पोटैटो का ले लो, जमीकन का पार्ट ले लो, और सोई के टोच पर रहे इतने भाग वाला पोटैटो का पार्ट ले लो। कितना पार्ट हुआ? सोई की नोक पर रहने वाला जितने पार्ट है, टीनी टाइनी स्लाइड, राइट? ओके, इतने पार्ट में असंख्यात शरीर होते हैं। अरे असंख्यात यानी कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, वो तो संख्यात नंबर है। असंख्यात शरीर की जब बात आती है, शास्त्र में कई बार, कई दफा, कई जगह पर उपमा दी है कि 10 to the power of 29 और 10 to the power of 49 कितने हो गए? इतने असंख्यात शरीर सोए की नोक पर रहने वाले छोटे से जमीकन के ऊपर इतने शरीर। ओके, अभी एक एक शरीर में असंख्यात शरीर, इसमें एक शरीर में अनंत निगोद के जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। अरे आप बोलते जाते हो, हमको बस चक्कर में चला दो। कैसे प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ बताओ हमको। अरे तू जो वायरस की बात करता है ना, कोरोना वायरस ऐसा सब बोलता है ना तू, कॉमन कोल्ड का वायरस मुझे हुआ है, ये वायरस हुआ है, ये तो वायरस क्या है? आज मेडिकल साइंस ने बतलाया है कि वायरस है जो एक सेल के अंदर जाके रहता है, उसका शरीर नहीं होता है, मगर ये जो सेल होता है, सेल के अंदर जाके वो वायरस रहता है। तो तुझे साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, तो साइंस ने बतलाया कि एक सेल में एक से ज्यादा जीव रह सकते हैं। तो महावीर ने बोला कि भाई हम तो जो एक से ज्यादा, हम तो बोलते अनंत रहते हैं एक 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 सेल में, एक शरीर में। अभी वो अनंत यानी कि क्या? जितने अभी तक सिद्ध भगवान हुए, जितने सिद्ध भगवान हुए अभी तक, जितने अनंत सिद्ध भगवान हुए, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान से अनंत गुणे जीव एक सेल के शरीर में होते हैं। अभी आप गिनती कर लो
कि एक शरीर में इतने अनंत जीव कि जितने सिद्ध हुए वो कितने सिद्ध हुए नहीं, जितने जितने सिद्ध हुए, जितने सिद्ध हो रहे हैं, जितने सिद्ध भविष्य में होंगे, इतने अनंत सिद्धों से भी अनंत गुने जीव एक शरीर में निगुत के जीव होते हैं। अभी तू सोच ले, ये तो, और इसमें एक शरीर की बात की, असंख्यात शरीर है, कितने जीव हो गए। तो अभी आपको मालूम पड़ेगा अनंत यानी कि क्या। सो अनंत की सुन के हम अनंत, इतनी दफा अनंत शब्द सुना है कि हम डम हो गए हैं, हम आगे सोच नहीं सकते हैं। हमने वो 3 साइड का मिरर रख दिया, इधर देखता हूँ किरीट दिखाई देता हूँ, यह देखता है, वो जो अनंत अनंत दिखाई देते हैं। अरे तेरी बुद्धि भी, तेरा ज्ञान का क्षोभ भी लिमिटेड है, अनंत सोचने की तैयारी में भी नहीं है। इस तरह से तुझे अनंत सोचना पड़ेगा। तो ऐसे अनंत निगोद के जीव है, अनंत अनंत अनंत, जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुने जीव निगोद के हैं। और ये निगोद कभी खाली होने वाला नहीं है। तो तू ऐसा मत सोच कि एक दिन ऐसा आएगा कोई नहीं रहेगा, सब मुक्त हो जाएगा। तेरा ऐसा कभी नहीं होगा। तू अनंत काल तक निगोद में रहेगा, सड़ेगा और दुखी होता रहेगा। इस तरह से हमने आनंद देखा। तो ये हमने इतना साइड ट्रैक क्यों किया? क्योंकि अभी हम गुण की बात करने वाले हैं। देखो हमने पहले देखा आत्मद्रव्य है, 6 द्रव्य में से आत्मद्रव्य की बात की, अभी गुण की बात करते हैं। उसके पहले ये अनंत जानना जरूरी है, क्योंकि आत्मा में कितने गुण है वो हमको जानना है। ये आत्मा में कितने गुण है, तो पहले तो जीव विश्व में कितने हैं, अनंत जीव है विश्व में, वो देखा ना अभी, निगोद के जीव, और बाद में एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 14 संज्ञा, पंचेंद्रिय, असंज्ञ पंच, ये सबको लेके अनंत जीव हो जाएंगे। और पुद्गल अनंता, अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत जीव गुणा अनंत, यानी कि 2 अनंत रेस टू 2, अनंत टू द पावर ऑफ 2, ऐसे पुद्गल परमाणु का संख्या है। गुण पर अभी आते हैं, ये तो चक्कर चला के हम आते हैं। बाद में 3 काल के समय कितने हैं। देखो लास्ट टाइम हमने बताया था कि आंख के पलकारे में, झपक में, एक आंख की झपक पलकारे में असंख्यात समय पसार हो जाते हैं। ऐसे 3 काल के समय ले लो, 3 काल के समय ले लो, तो कितने होंगे, तो अनंत टू द पावर ऑफ 3, अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत, 3 अनंत आ गए। अभी आकाश के प्रदेश कितने, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों मिलकर जो आकाश के होता है, वो आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। और वो चौथा अनंत आता है, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत 3 काल समय अनंत अनंत अनंत, और अनंत 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 4 दफा। और आत्मा में गुण कितने, 5वां अनंत आएगा, अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स, इतने गुण वाला तू आत्मा है। मैं आत्मा हूं, इतने गुण मेरे में, हाँ तेरे में इतने गुण हैं। और तू भीख मांगता निकला है बाहर बाहर दुनिया में, ये मेरे कोरोना से स्टॉक मेरे डाउन हो गए, मेरी वैल्यू 10% डाउन हो गई, और ये होगा ये होगा मेरे। अरे तू क्यों भीख मांगता फिरता है, इतने अनंत गुण का धनी है तू, तू गिन भी नहीं सकता है, इतने अनंत गुण का धनी तू है, तू भीख मंगा बाहर रखड़ता घूमता फिरता है। ऐसे गुण अनंत तेरे में है। इसमें से करीबन 3 4 5 के नाम हमको याद है, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, अस्तित्व गुण, प्रमेयत्व गुण, सुख गुण,
वीर्य गुण, ऐसे थोड़े से गुणों की नाम हमको याद है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जीव में पांच वाला अनंत इतने गुण है, ऐसे सभी द्रव्य में संख्या अपेक्षा से इतने गुण होते हैं। सभी द्रव्यों में संख्या अपेक्षा से इतने गुण होते हैं। यानी कि शक्कर में भी इतने गुण, सॉल्ट में भी इतने गुण, नींबू में भी इतने गुण, सभी में इतने गुण। मैं आपको 2 एडिबल पाउडर 2 बोल में देता हूं और मैं बोलता हूं राज पाटिल देखो मुझे बताओ कि ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई एडिबल है ना? हाँ, मैं चख के बताता हूं। क्या बोला आपने? अरे ये शक्कर ही है, ये सॉल्ट ही है। अरे भाई किस तरह से आपने बता दिया? अरे ये मीठा है। मीठा तो एक गुण है, तो शक्कर के अनंत गुण तूने जान लिए। अरे किरीट भैया आप समझते नहीं है, एक को पकड़ो अनंत का ज्ञान हो जाएगा। वो ऐसी बात है। इस तरह से आत्मा में भी अनंत गुण है, तू चिंता मत कर, ज्ञान गुण को पकड़ ले, श्रद्धा गुण को पकड़ ले, चारित्र गुण को पकड़ ले, तेरा कार्य हो जाएगा। तो अनंत गुण की बात इस तरह से आई। तो ये ऐसे गुण आत्मा में किस तरह से रहते हैं? रहना तो चाहिए ना। कितने अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स अनंत टाइम्स इतने गुण, कितनी ओवर क्राउडिंग होगी वहां पर। हमारे घर में तो मैं बात करता हूं, मगर हम सबकी बात इसमें आ जाती है। हम देश में थे, 2 रूम थे, 2 बेडरूम नहीं 2 रूम थे, और हम 5 7 6 7 8 दादा दादी और पेरेंट्स एंड सब साथ में रहते थे। और यहाँ पर आ गए, नहीं नहीं ये 4 बेडरूम का घर तो मुझे कम पड़ता है क्योंकि हम दोनों हैं, मगर 5 बेडरूम तो, अरे क्या बात करता है तू? ये गुण तेरे में किस तरह से रहते हैं? अनंत 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 गुण किस तरह से रहते होंगे? कोई ओवर क्राउडिंग नहीं है, सभी आराम से रहते हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं, कोई किसी में दखल नहीं करता है। तो ये गुण रहते कैसे हैं? गुण द्रव्य में कैसे रहते हैं? तो जैसे राइस की बोरी होती है, राइस की बोरी में एक एक राइस का दाना अलग अलग रूप से रहता है। वो जब मेरे पिताजी जब काम कर रहे थे बड़ौदा में, तो जब वो अनाज की होलसेल की बिजनेस में वो काम कर रहे थे, तो जब ग्राहक आता था उसको सैंपल दिखाते थे और बाद में ग्राहक गोडाउन में जाएगा और ये बैग में वो बम्बी लगाएगा। आई डोंट नो हिंदी में बम्बी को क्या कहते हैं। उसको लगाकर उसका सैंपल निकाल के देखेगा, हाँ मैं दुकान में देखा वही ये राइस है। कोई भी बोरी में से वो लेगा। इस तरह से राइस बोरी में इस तरह से होते, तो क्या गुण इस तरह से होते हैं आत्मा में कि यहाँ पर ज्ञान गुण बैठा है, यहाँ दर्शन बैठा है, यहाँ चारित्र नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होते हैं? देखो, आपने व्हाइट लाइट डाली है, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट निकलती है, तो उसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलर से व्हाइट कलर बना है, 7 रंग से व्हाइट रंग बना है। तो व्हाइट कलर में रेड भी है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, पर्पल, ये सब है। आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं। इस तरह से गुण एक मेक होकर आत्मा में रहते हैं। देखो कृपालु देव ने जे स्वरूप शब्द लेके वो तो निकल गए, बोले कि अभी तेरा हेडेक है, समझना है तो समझ, नहीं समझना तो तेरा प्रॉब्लम। मैंने तो लिख दिया और बस मैं निकलता हूं। इस तरह से अनंत गुण आत्मा में एक रूपता से रहते हैं। मैं शरीर, मेरा शरीर और मैं आत्मा, आत्मा सारा शरीर में प्रसरित है।
नख से सिर तक आत्मा का प्रदेश है। मुझे यहां पर कुछ करो पेन होगा, या पांव में कुछ करो पेन होगा, हाथ में कुछ, तो सारे सारे के सारे जगह पर ये आत्मा को फीलिंग वाला गुण होगा, ज्ञान का गुण होगा सभी जगह पर। इस तरह से आत्मा में सभी गुण रहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी पर्याय पर आते हैं। पर्याय क्या होती है? तो पर्याय के एग्जाम्पल में हमको ये समुद्र की बात बताई जाती है। समुद्र में वेव्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस ये वेव्स आते जाते, आते रहे जाते हैं, आते हैं जाते हैं। बड़ा वेव आता है, छोटा वेव होता है, बड़ा सुनामी आता है, कुछ भी आता है, ये कंटिन्यूअस चालू और चालू और चालू ही रहता है, क्योंकि वो समुद्र का परिणमन है। समुद्र का परिणमन है, समुद्र की पर्याय है। जैसे यहां बीच पर इतना आवाज आता है, जोर से वो वेव टकराएगा, तो ये सब आवाज। अब आप समुद्र के पेट में जाओ और देखो क्या है वहां पर, शांत शांत शांत। हम स्कूबा डाइविंग करते थे बच्चे के साथ, पानी में जाते थे, 30 फुट 40 फुट 50 फुट 60 फुट ऐसी, तो इस तरह वहां इतनी शांत, कुछ भी आवाज नहीं है, एब्सोल्यूट परफेक्ट शांति है समुद्र में। तो समुद्र द्रव्य के रूप में शांत है, उसकी पर्याय के रूप में वो आवाज 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 आएगी। तो वो पर्याय कैसे होती है? तो वो पर्याय इस तरह से होती है, यानी कि एक पर्याय का जन्म हुआ और एक पर्याय का मृत्यु हुआ। वहां जब मृत्यु होता है यानी कि व्यय होता है, तब दूसरी पर्याय का उत्पात होता है। एक पर्याय का उत्पात होता है, उसका व्यय होता है। जब वो पर्याय का व्यय होता है, दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है। इस तरह से पर्याय में उत्पात व्यय उत्पात व्यय उत्पात व्यय, ओरिजिनेशन सीसेशन, जन्म और मृत्यु, एक 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 समय पर वो पर्याय की उत्पत्ति और मृत्यु होती है। इसलिए श्रीमद जी ने अमूल्य तत्व विचार में लिखा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोराची रहो। यानी कि एक क्षण में तेरी उत्पत्ति हुई और एक क्षण में तेरी मृत्यु हो गई, पर्याय की परिणाम की। तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, तेने राग किया, दूसरे समय पर राग का नाश हुआ, फिर से दूसरा राग हुआ, उसका नाश हो गया। इस तरह से क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, एक एक पल पर तेरा तू भाव मरण करता है। जब तू राग करता है तो आत्मा के अंदर ठहरने की तेरी जो प्रक्रिया है, अरे शक्कर को मालूम है कि मुझे अपने स्वभाव में रहने का है, कहां पर भी मुझे रख दो, मुझे मिठासी देने का है। और तू आत्मा अपने स्वभाव भाव को छोड़कर, अपने ज्ञायक भाव को छोड़कर तू जाता है राग द्वेष करने के लिए, यानी कि तूने तेरे आत्मा की इस समय पर हत्या की है। तो ये पर्याय की बात आए। जी स्वरूप करके श्रीमद जी ने बताया कि भाई देखो, अभी आप सबका प्रॉब्लम है, आप सबको समझना पड़ेगा, द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। द्रव्य और गुण कुटस्थ है, स्थिर है, अकर्ता है, कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसा ही ऐसा, ऐसा ही ऐसे, ऐसे ही ऐसे रहते हैं। जो कुछ कार्य होता है वो पर्याय में होता है। तो ये पर्याय मेरे में जो परिणमन हो रहा है, उसका नाम पर्याय है, परिणमन है।
इस तरह से एक एक क्षण पर, एक एक क्षण यानी कि एक एक समय यानी कि आंख के झपकार में असंख्यात समय हो गए। आंख के झपकार में असंख्यात यानी कि बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन से बहुत बहुत ज्यादा नंबर। वो इतनी पर्याय तो मेरे में हो गई है इतने टाइम में। तो ऐसे अनादिकाल से मेरा चक्कर चालू है। ये पर्याय कभी टाइम ऑफ नहीं लेती है। ऐसा नहीं कि कभी 5 दिन मैंने काम कर दिया, 2 दिन में छुट्टी चाहिए अभी, और कोरोना वायरस चलता है, मैं अभी बस घर से काम करूंगा, अब काम मुझे नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन स्टॉप, अनादि से अनंत, नित्यता के साथ ये कार्य करती ही रहेगी, पर्याय करती रहेगी। तो ये द्रव्य गुण पर्याय की जे स्वरूप करके श्रीमद जी ने हमको बताया कि देखो स्वरूप यानी कि तेरा सच्चा स्वरूप तू जान ले। सच्चा स्वरूप जानेगा तो तू आगे कार्य कर सकेगा तेरा। इस तरह से बात आई तो हम देखते हैं आगे क्या आता है। 1 मिनट, oh my God, 1 घंटा हो गया। अभी द्रव्य गुण पर्याय है। ओके, ऑलराइट, चलो क्वेश्चन 5 मिनट लेते हैं। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछो भैया। કિરીટભાઈ, તમે કહ્યું કે શ્રીમદજી મહાવીર ભગવાનના અંતેવાસી હતા, એટલે what exactly is અંતેવાસી? he was the એમના શિષ્ય તરીકે, એટલે last શિષ્ય કે? well, અંતેવાસી શબ્દ means કે he was महावीर स्वामी समोसन में वो थे, यानी कि वो तीर्थंकर की वाणी सुनकर आए हैं। यानी कि जो कुछ उन्होंने बताया है, लिखा है, देखो कितनी सिंपल स्वरूप, जे स्वरूप शब्द करके उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का वो सारा का सारा चैप्टर लगा दिया हमारे सामने। यू नो, कि उनकी ज्ञान की प्रज्ञा कितनी सूक्ष्म होगी, तरह से हमको समझना है यहाँ पर। अंकल, हूँ उमा बोलू छू। आत्मानो पर्याय आत्मानो गुण छे? नहीं, आत्मानो गुण जे छे ए नित्य रहे छे, એટલે એ કુટસ્થ રહે છે, अपरिणामी છે, કઈ કાર્ય નહીં કરે। પણ જ્ઞાન ગુણમાંથી આ પર્યાય ઉત્પન્ન થયા કરશે એક એક સમયે। એટલે કે મને આ વસ્તુ જોવી છે, હું સામે બોઝનું સ્પીકર છે એ જોઉં છું નહીં, હું કમ્પ્યુટર જોઉં નહીં, હું આઈપેડ જોઉં છું નહીં। એટલે જે ચેન્જીસ થાય છે, ચેન્જીસ જ્ઞાનમાં થાય છે, એને પર્યાય કહીશું આપણે। એટલે આપણે સમ્યક દર્શન કે સમ્યકતા જોતું હોય તો એ પર્યાય બંધ કરવા પડે બધા? નહીં, પર્યાય મેં શું કહ્યું, પર્યાય will never stop, पर्याय will continue forever, क्योंकि कार्य पर्यायમાં થાય છે। કાર્ય ક્યાં થાય છે બેન? पर्यायમાં થાય છે। पर्याय એટલે કે તારું જ્ઞાન ગુણ કશું કરતો, જ્ઞાન ગુણ નિગોદનો છે, એવો જ જ્ઞાન ગુણ સિદ્ધ ભગવાનનો છે। પણ નિગોદના જ્ઞાન ગુણની पर्याय અવળી ચાલે છે અને સિદ્ધ ભગવાનની જ્ઞાનની पर्याय સવળી ચાલે છે। એટલો ફેર, પર્યાયનો ફેર છે। દ્રવ્ય ગુણ એના એ જ છે બધાના। Oh, thank you. એટલે હજી અને આ છે એટલા માટે આજે these are introductory thing છે, અને we are going to have law, उसके साथ इसके बाद बहुत आगे बढ़ती जाएगी तो ख्याल में आ जाएगा कि सम्यक दर्शन भी तुझे पर्याय में होगा। सम्यक दर्शन पर्याय में होगा, क्योंकि कार्य कहां पर होता है? पर्याय में। सम्यक दर्शन का कार्य कहां होगा? पर्याय में। मिथ्या दर्शन का कार्य कहां हो रहा है? पर्याय में। शुद्धता का कहां होगा? पर्याय में। सिद्ध की पर्याय कहां, और सिद्ध की शुद्धता कहां होगी? पर्याय में। तो ये पर्याय तो होगी, कायम रहेगी। એટલે पर्याय स्वभाव છે? पर्याय स्वभाव એટલે શું? ડિફાઇન સ્વભાવ એટલે પોતાનો ભાવ, કે આત્મા પોતે પોતાનો ભાવ કરે છે, હા, તો એનો સ્વભાવ થઈ ગયો। ગોલ્ડનું કાર્ય શું છે? ચમક આપવી।
ખાંડનું કાર્ય શું છે? કાર્ય. ખાંડનું કાર્ય 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 મીઠાશ આપવી. તો મીઠાશ આપવી, મીઠાશ તને અત્યારે ચામાં મીઠાશ મળી, મીઠાઈમાં મીઠાશ મળી, ઓરેન્જ જ્યુસમાં મીઠાશ મળી, તો એ મીઠાશની પર્યાય થઈ. ઓકે. અને આગળ આવશે. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. હા, બોલો. Yeah, Kirit bhai, thank you very much for very insight discussions. This is Raj Patil from Toronto. तो उसमें just ये पढ़ाई के इसमें I just need a clarification कि पर्याय जो द्रव्य में होती है, छह द्रव्य में, तो वो अपने आप होती है क्या? वो how it works, like पर्याय, is it any catalytic activity which takes the paryay to change from this to that, or it is continuous अपने आप में होता है? देखो, जो बहन जी ने अगला प्रश्न पूछा था कि पर्याय आत्मा का स्वभाव है। हाँ, वो आत्मा का स्वभाव है। वो उसका कार्य क्या? पर्याय यानी कि क्या? बस मुझे आत्मा में इतना कार्य करने का है। आपको एक स्पेसिफिक कार्य दिया गया कि भाई राज पाटिल ये कार्य करेंगे, प्रतिष्ठा के टाइम पर राज पाटिल का ये कार्य है, वहां पर हेमंत भाई प्रतिष्ठाचार्य का ये कार्य है, वहां पर भानुबेन ये कार्य करेगी। इस तरह के सभी कार्य, इस तरह से आत्मा में जो कार्य होता है वो आत्मा ही करता है, कोई कैटलिस्ट नहीं होता है। वहां कैटलिस्ट होगा, मगर जो पर्याय होती है वो अपने आप से आती है। अभी तो वो गहन सब्जेक्ट हो जाएगा जो अभी डिस्कशन करेंगे, 1 घंटा निकल जाएगा, मगर फिर से भी ये आत्मा की पर्याय आत्मा में से, आत्मा के कारण, आत्मा के आधार पर आएगी। फिर पुरुषार्थ का कहाँ पे वो होता है? जैसे हम बोलते कि पुरुषार्थ करो कि वह आपको पर्याय चेंज करना है। बराबर बराबर। तो ये बात अभी नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थ शब्द को एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अच्छा, वी विल जस्ट डिस्कस। अरे अभी ये सब आएगा, क्योंकि आपने पर्याय अपने में से होती है तो पुरुषार्थ क्यों करना, अरे ये सब बात आएगी आगे आगे बात आते जाए। मगर ये क्वेश्चन आए ना, देखो ये क्वेश्चन कैसे आया कि भाई ये द्रव्य गुण पर्याय वाला है, तो ये पर्याय कहाँ से? ये सोचना चालू हो गया है ना। जब सोचना चालू होगा बस ये सभी हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन। एनीबडी एल्स? क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो बहुत मार्मिक है, उसको वो हमें एक दो मिनट में नहीं हो सकता है। मगर जो पुरुषार्थ है, जो पर्याय अपने आप से आती है, वो एक ही सिक्के, एक ही गुजरात में एक सिक्का नहीं बे बाजू कहवाय, मींस 2 sides of a coin। सो पुरुषार्थ एंड पर्याय दोनों एक साथ में काम करते हैं। Okay. Anybody else? Okay. तो नहीं है तो हम अभी यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके, स्वाध्याय। जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमूति सदगुरु भगवान, परम पुरुष गुरु परम ज्ञान सुखदान, जेणे आपनु बाननी तेने सदा प्रणाम, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी चरण माखो वंदन अगणित। हे परम कृपाओ देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों अत्यंत क्षय करवानो वितराग पुरुषनो मूल मार्ग आप समदे મને અનુકૃપા કરી આપ્યો તે અનુકૃપાનો પ્રતિકાવા હું સર્વથા સમર્થ છું। વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ એમણે સર્વથા નિષ્પુછ જેથી મનોરંજન કહાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણ નિર્મા નમસ્કાર કરું છું। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ હૃદય વિશે ભક્ત અખંડ જાગૃત રહો એટલું જ માગું છું તે સફળ થાઓ। ઓમ શાંતિ शांति शांति। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा
देता हूँ। जय जिनेन्द्र। 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 जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।